सभी पेंशनर साथियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो अहम इस मायनों में है कि आज के वीडियो में हम दिल्ली चुनाव के अंदर जो भी हो रहा है उस पर बात करेंगे, पेंशन पर बात करेंगे। पेंशन का जो सूचना है, पेंशन का जो कहते हैं ना, पेंशन बढ़ने की जो खबर है वो आ क्यों नहीं रही है। हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं कि 5,000, कुछ लोग 5,000 पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग 7,500 की कर रहे हैं, कुछ लोग 10,000 की कर रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मोटी बात ये है कि आज जो बात होगी, मैं जो आपसे बात करूंगा उसमें हम कहेंगे कि भाई ये इतना उलझन क्यों पैदा कर दी है। छोटा सा अमाउंट देने में, लोगों का मान सम्मान करने में सरकार कदम क्यों पीछे खींच रही है। क्या कारण रहा कि अब तक हमारा जो एक जायज मांग थी वो पूरी नहीं हुई, और बहुत सारी मांगें पूरी हो रही हैं। सरकार लोगों के अपना पिटारा खोल दिया सरकार ने, और बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी अब कह रही सरकार ने कर दी हैं। लोग खुश हैं, जिनका पेट भरा हुआ उनको लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं मिल रही हैं, उनको लगातार मिल रहा है। और जो भूखे हैं वो लगातार भूखे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उनको कोई सूचना क्यों नहीं आती है। तो इसी विषय पे आज बात होगी। बातचीत का करने का मकसद ये है कि आपसे कनेक्ट बना रहे। कुछ नए कैंडिडेट आ गए हैं। अब हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि कैंडिडेट्स को लोकल रूप से उनका प्रचार करने की जिम्मेवारी उठा ली है। तो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो सहयोग मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। 15 तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है, बाकी उसके बाद भी कई कैंडिडेट आए। 20 के करीब अभी कैंडिडेट हो गए हैं। कुछ कैंडिडेटों ने अपनी विधानसभा बदली है, जैसे न्यू कैंट विधानसभा, क्या कहते हैं, दिल्ली कैंट विधानसभा का कैंडिडेट आए हैं, वो उन्होंने बदल ली है पहले। और लक्ष्मीनगर विधानसभा है। ज़्यादातर लोगों को, जो लोकल लोग हैं दिल्ली के, उनको पता लग गया है कि उनका कैंडिडेट कौन है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें नोटा पर भी क्या चले जाना चाहिए, क्योंकि हम तो नोटा ही दबाएंगे। तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। और बात करने के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए जिस तरह आप लगातार मुझको कह रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में करते हैं कि फजूल की बात करते हो, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, मैं करता ही फजूल की बात हूँ। आप तो समझदार हैं, आप क्यों देखते हैं। और वीडियो लंबी होती है। वीडियो लंबी इसलिए होती है कि दिल से बात करते हैं। कोई फॉर्म में स्क्रिप्ट लिख के करूँगा बात, थोड़ा काट पीट के करूँगा, एडिटिंग करूँगा, तो वीडियो छोटी हो जाएगी। ज़्यादा मैं लाग लपेट करता नहीं, जो मन में होता है वो साफ साफ बोलता हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा लंबा लगता है, तो उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। भैया लंबा लगता है तो क्या ही करूँ। अब देखो, बुजुर्ग आदमी होता है तो वो क्या करता है, वो आराम से 4-4 बार सुनना चाहता है किसी बात को। तो लोग तो 11-11 घंटे की लाइव चलाते हैं और रिपीट चलाते हैं कंटेंट। रिपीट का मतलब है कि एक 8 मिनट की वीडियो है, वो पूरी कर दी, फिर दोबारा से वही शुरू हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लोग 5-5 घंटे तक देखते रहते हैं। तो कम से कम वैसा तो नहीं करता मैं कोई लाइव वीडियो नहीं बनाता। मैं उस तरह की वीडियो नहीं बनाता जिसमें लाइव कहकर वीडियो आगे चलाते रहो व्यूज़ के लिए। क्योंकि एक कंटेंट को मैं बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि कुछ उसका नयापन आपको मिले। तो इसी के इर्द गिर्द आज सारी बात होगी। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो बजट में कहा कि बजट में क्या हमें खुशखबरी मिलेगी, तो हम उसकी भी बात करेंगे। कितना उस पर रेस्पॉन्स आया, कैसे आप लोगों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई बजट में हम लोगों ने कहा कि बजट में सरकार घोषणा कर दे तो हम सरकार को दिल्ली जीत के दे देंगे, यानी बीजेपी सरकार के लिए कहा। लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी सूचनाएं आ नहीं रही हैं कि वो कुछ ऐसा करने के मूड में है। लोग अफवाहें फैला रहे हैं लगातार दिल्ली चुनाव के लिए कि भाई बजट में घोषणा हो जाएगी, बजट में मिल जाएगा, और इधर उधर धरना प्रदर्शन करो, ये करो वो करो। सब कुछ आपको कंसंट्रेट करना है दिल्ली चुनाव पर। सब कुछ आपको जोर लगाना है दिल्ली चुनाव के अंदर। आपको वोट करना है, वोट की ताकत दिखानी है। आपको उन उम्मीदवारों को वोट करना है जो पेंशन की मांग कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट निकालो, उनके पास जाओ, उनसे पूछो क्या उनको मुद्दा भी पता है आपका, उनको अवेयर करो,
उनको जानकारी दो और इस मुद्दे को ना देश का मुद्दा बना दो। लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन ये देश का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, किसी बड़ी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी नहीं आ पा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और अगर ये मुद्दा बन गया होता तो शायद अब तक आपको आपका हक और अधिकार मिल गया होता। बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की बात हुई, कैबिनेट फैसला किया, सभी कर्मचारी खुश हैं। भाई अच्छी बात है, सरकार कर रही है, सरकार ने तुरंत ये काम किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फिर तो बजट की भी जरूरत नहीं, अगर कैबिनेट डिसीजन से भी हो सकता है तो क्यों ना कर दिया जाए। क्या सरकार कैबिनेट डिसीजन से ये काम कर सकती है कि पेंशन बढ़ाने का काम? मुझे लगता है कर सकती है। एक बार ईपीएफओ का अकाउंट खंगाला जाए कि उसके अंदर क्या लेना है, क्या देना है, कहाँ करा उसने पैसा, कोई जाके चेक तो करे। कौन करेगा? जांच बिठाए सरकार, भाई पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि देना तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की विल, सरकार की इच्छा, सरकार का संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प हो गया तो दे देगी। पता नहीं क्यों बुजुर्गों से ऐसे आंखें मोड़ ली और बुजुर्गों को ये कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई पत्र भी लिखे, 11 लाख की चेतावनी दी, उसके बाद हमने पत्र लिखे कि नैतिक रूप से प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की सेहत पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। दिल्ली का चुनाव बहुत गरमाया हुआ है इस समय, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं और कैसे भी करके ये केन पकड़ेन इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इवन कांग्रेस भी पूरी ताकत से दमखम से लगा रही है। तो मैं तो कांग्रेस से ही अपील करता हूं कि भैया तुम ही पेंशन का मुद्दा उठा दो। अगर कांग्रेसी राहुल गांधी अगर पेंशन की बात करने लगे तो मैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी कम से कम ऐसी स्थिति में आ सकती है कि शायद सरकार भी बना ले। सरकार ना बनाए तो कम से कम 15-20 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी। कोई भी आदमी पेंशन की बात कर क्यों नहीं रहा है, बुजुर्गों की पेंशन की बात कर क्यों नहीं रहा है। ये मुझे बड़ी अचरज होता है कि इतना बड़ा वोट बैंक है फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या इनके नेताओं के पास इनके लीगल एक्सपर्ट नहीं है, या हम लोग सही से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? असल में क्या है कि आप लोगों ने समझ लिया, आप बुजुर्ग हैं, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में इतना काम करो, इतना काम करो, अपने क्षेत्र में काम करने का मतलब इतनी बात करो पेंशन के मुद्दे पे कि अब हर आदमी पेंशन के मुद्दे पे बात करने लग जाए, तब हमारी सफलता होगी। अभी ये ऑन्ट संट वीडियो बनाना कि पेंशन मिल जाएगी, हफ्ते में मिल जाएगी, 10 दिन में मिल जाएगी, ऐसी इन वीडियो, असल में क्या है, पेंशनर सुन ज्यादा रहा है, बोल कम रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो पेंशनर आप सुनते बहुत हो, मेरे को भी सुनते हो, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों का, हम लोगों का जैसे सुनना भी, आप सुनते हो तो सुनने के बाद वो सब अपने अंदर रख लेते हो, आप उसको जाके किसी से डिस्कस नहीं करते। परिवार में, फैमिली में लोगों को बताओ तो सही कि ईपीएस 95 है क्या। इवन जो ईपीएस 95 के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको खुद नहीं पता कि ईपीएस 95 है क्या। उनको ये पता है पेंशन मिलती है, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। तो अब आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बताओ उसको कि ईपीएस 95 है क्या, आप उसको बताओ कि वृद्धा पेंशन है क्या। वृद्धा पेंशन तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ईपीएस 95 तो जानते ही नहीं है लोग। आप जब तक इसको इस पे वोकल नहीं होगे, इस पे बात नहीं करोगे, इस पे आगे बात लोगों को नहीं बोलोगे, कैसे पता लगेगा लोगों को। और अपने जब आप बात करने लगोगे तो उम्मीदवार भी बात करेगा, उम्मीदवार बात करेगा तो देश की सरकार बात करेगी, देश के बड़े बड़े नेता बात करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में आएगा। तो भैया चर्चा में तो लाओ, घर में बैठकर टीवी खोलकर कि 1 हफ्ते में मिल रही है पेंशन, 2 हफ्ते में मिल रही है पेंशन, लोगों को उस नेताओं के ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हो। अरे भाई क्या कर दिया ऐसा जो तुम फूलों की वर्षा, तुम्हारे को फूलों से नहलाया जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या तुमने झंडा गाड़ दिया। एक पाई भी बढ़वा पाए, अब तक नहीं बढ़वा पाए, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे। जब तक लोग बात करना नहीं शुरू करेंगे, ये नेता बात करते हैं, मैं बात करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के कहने पे। जब तक आप अपना मुद्दा नहीं रखना शुरू करोगे, सरकार आपको ध्यान देगी नहीं। तो मैं तो इसीलिए इस चुनाव में कह रहा हूँ, दिल्ली चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे मत रह जाना, छूट मत जाना। दिल्ली चुनाव में यही बात होनी चाहिए, हर गली के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भैया वृद्धा पेंशन चाहिए, हर गली से के अंदर से आनी चाहिए आवाज कि भैया ईपीएस 95 की पेंशन चाहिए। और हर उम्मीदवार से पूछो, जो भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आए उससे आप ये पूछो कि तुम पेंशन बढ़ाओगे, खाओ माँ बाप की कसम। और हर गली में, हर चौराहे पे, जैसे मैंने यहाँ कैंडिडेट से माँ बाप की कसम खिलवाई, आप भी सौगंध लेके उनसे कहो हम वोट तुम्हें देंगे, तू माँ बाप की कसम खा जा अपने की कि हमारा ये काम करेगा।
आपको भी वो अपना नजरिया रखना होगा, अपनी मांग रखनी होगी। आपको चुपचाप बैठ के वीडियो देखकर सो नहीं जाना है। घर से उतरो, अपने घर के नीचे सीढ़ी पर बैठो, अपने नीचे कोई, अगर आपके घर के नीचे कोई जगह हो वहाँ बैठो, वहाँ आपका जब भी कैंडिडेट आए दिल्ली के अंदर तो उससे पूछो कि भैया पेंशन का काम करेगा कि नहीं करेगा, और जो पेंशन का काम करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। आपको दूसरी बात यह है कि कुछ लोग और कह रहे हैं कि नए कैंडिडेट्स को मौका देना चाहिए, नए कैंडिडेट्स को और बुलाना चाहिए। तो मेरी दिक्कत यह है कि मैं हर किसी को खड़ा कर दूं, बाद में वो मुकर जाए तो अच्छा नहीं है। बहुत सारे मेरे पास लोग आ रहे हैं हर बार, इवन कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया मुझसे, बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया। मैंने बताया था आपको, कांग्रेस के लोगों में एक दो की मैंने वीडियो भी की, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या करें, वो मजबूर लोग हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनका मालिक जो कहेगा वही करेंगे, और उनका मालिक अभी करने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल तक ये बात पहुंचे, मोदी तक ये बात पहुंचे, और बड़ी संख्या में पहुंचे, जनता के जरिए पहुंचे, उनके प्रत्याशियों के जरिए पहुंचे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कमर कस लो और इस काम में लग जाओ। दिल्ली चुनाव में बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ना है। आपको पेंशन का मुद्दा बढ़ा के रखना है और इसको और ज्यादा करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नोटा को वोट करेंगे, उस विषय पे भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए, कर सकते हो आप नोटा पे वोट, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको आपकी विधानसभा में ज्यादा जानकारी है। अगर कुछ लोग नोटा पे करना चाहें तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं नोटा पे करो, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी आप पर तभी करना जब इनके कैंडिडेट, इनकी बड़ी पार्टी की तरफ से एश्योरेंस मिले। अदरवाइज जिन्होंने माँ बाप की कसम खाई है, जो लोग कैंडिडेट उतर रहे हैं, उनको समर्थन करो, उनको वोट करो। अपनी विधानसभा में पूछो हर कैंडिडेट से, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि पेंशन का काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको वोट करो, और उसको दिल खोल कर वोट करो, और उसको ऐसा वोट दो कि सारी पार्टियों को पता चल जाए कि जो तुम्हारी बात कर रहा है उसी को वोट मिल रहा है। तो ये पार्टियां सजग हो जाएंगी। दिल्ली चुनाव बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी अगर ये पेंशन का मुद्दा देश का मुद्दा बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें सफल होगे, और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जरूर दिल्ली चुनाव के अंदर ढीले मत पड़ जाना। अपने मुद्दे को, जैसे ये कैंडिडेट अपने प्रचार कर रहे हैं अपना मुद्दा, तुमने भी अपना मुद्दे को प्रचार करना है, और अपने मुद्दे को जन का मुद्दा बनाना है, देश का मुद्दा बनाना है, मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाना है। मेन स्ट्रीम में इसकी बात होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात होनी चाहिए, बड़े बड़े लोग इस पर बात करने चाहिए। बहुत संघर्ष लगता है इसके अंदर, और संघर्ष क्या बोलना, तो अब सुनना बंद और बोलना चालू। तो आज यही कमेंट में लिखोगे, सुनना बंद, बोलना चालू, क्योंकि अब तक मैं बोल रहा था, अब आप बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो कहते हैं पत्थर को भी जागना पड़ेगा, और आपकी बोली हुई बात काट नहीं पाएगा, क्योंकि आप इस देश के वरिष्ठ नागरिक हो। बोलना शुरू करिए, अपने हक की आवाज उठाना शुरू करिए, सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और लिख देना आज, सुनना बंद, बोलना शुरू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।